आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित सवाल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रतिशत से संबंधित सवाल होते हैं उसको कैसे शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखो। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को सेव कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो, और मैं जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं वो सारे फॉर्मूला आप एक कॉपी में नोट करो, ठीक है। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके लिखो आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले से 30% बढ़ा दिया जाए और बाद में 30% कम कर दिया जाए तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इस केस में हमेशा कमी आता है, जब सेम बढ़ा है फिर सेम प्रतिशत कम हुआ है, इस केस में हमेशा कमी आता है, ठीक है। तो अभीष्ट कमी क्या होगा, देखो अभीष्ट कमी बराबर, ट्रिक्स याद रखो, a² / 100, ठीक है, प्रतिशत। ए क्या है, कितना प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, माने 30% बढ़ा, 30 × 30 कर दो बटे 100, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9% की कमी आया है। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल को सबसे पहले सवाल को अच्छे से आप पढ़ो। जितने भी मैं सवाल बताते जाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट सवाल होते जाएंगे, ठीक है। अब आप सवाल को अच्छे से सबसे पहले पढ़ लो। सवाल में दिया है कि यदि दो संख्या किसी तीसरे संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सवाल को अच्छे से पढ़ लो। तो यहां पर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। x है पहली संख्या, y है दूसरी संख्या। यहां 100 धन ऋण 100 धन ऋण, धन ऋण इसलिए कितना ज्यादा या कितना कम, ठीक है, गुणित 100। तो यहां पर यह हो जाएगा 100 धन अधिक 20, ठीक है, बटे पहला प्रतिशत, और 100 धन 50 ये दूसरा, गुणित 100। तो यहां पर यह हो जाएगा 120 बटे 150 गुणित 100। यहां 0 0 काट देते हैं, 3 से इसको काटूंगा तो ये 4, और 3 से काटूंगा 5, 5 से इसको काट देते हैं तो 20, तो 4 दूनी 80। तो 80% इसका आंसर, माने पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना 80% अधिक है, ठीक है। इसके बाद सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखो। देखो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को सबसे पहले अच्छे से देखो। एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किया तथा वह 45 अंक से असफल हो गया। बी ने 75% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंक से 15 अधिक है, तो परीक्षा में पूर्णांक बताएं, ठीक है। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो। तो यहां पर देखो दे दिया है पूर्णांक बराबर a धन b बटे y माइनस x गुणित 100। a और b कितना अधिक या कितना कम पाया है, ठीक है, समझ गए। a और b क्या हो गया, कितना पासिंग मार्क्स से कितना कम पाया है और पासिंग मार्क्स से कितना अधिक पाया है। तो यहां पर देखो 45 अंक कम पाया है, धन 15 अंक से पास हो गया, दूसरा वाला केस ये है। और प्रतिशत कितना कितना पाता है, 75% पाके उसने 15 अंक ज्यादा पाया है, और माइनस 25% अंक पाके वो 45 नंबर कम पाया है, ठीक है, गुणित 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 15 60 बटे 50 गुणित 100, ठीक है। तो ये 50 को काट देता हूं, ये 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 और 0,
120, पूर्णांक जो है 120 है। ठीक है, सवाल को जो है सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सवाल में हमको दिया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपए खर्च करने पर 8 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य तथा पहले वाला मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले वर्तमान मूल्य, चीनी का पहले मूल्य क्या था ये निकालना है। तो वर्तमान मूल्य बराबर ये फॉर्मूला लेना, PA 100 इंटू X। तो P क्या है, अच्छा A है कितना प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ। ठीक है, P है वो कितने रुपए का वस्तु खरीदता है, और X जो है कितना कम या कितना केजी वस्तु कम या ज्यादा मिलता है उसको बढ़ने के बाद। तो यहां पर उसने 400 रुपए का सामान खरीदता है, P गुणित कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ, बटे 100 गुणित कितना कम वस्तु खरीदता है, 8 केजी कम वस्तु खरीदता है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर दिए 2, 2 से कैंसिल कर दिए 10। तो ये हो गया 10 रुपए। वस्तु का पहले का मूल्य 10 रुपए था। ठीक है, तो चलो इसमें और भी एक चीज पूछा है, ये वर्तमान मूल्य क्या है। अब हमको अगर बोले वस्तु का पहले का मूल्य क्या था, जो दाम बढ़ने से पहले का मूल्य क्या था, तो ऐसा जब रहेगा तो फॉर्मूला में यहां पर 100 प्लस माइनस A इंटू X करना। ठीक है, प्लस माइनस कितना बढ़ा या कम हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये अब हमको निकालना है कि वस्तु के पहले वाला मूल्य पहले कितना था। ठीक, तो ये 400 रुपए का वस्तु खरीदता है, एक कितना प्रतिशत बढ़ा है, 20% बढ़ा है, बटे 100 धन 20, जब बढ़ेगा 20 और कम होगा तो यहां पर माइनस लेंगे, और वो 8 रुपए कम 8 केजी कम वस्तु खरीद पाता है, तो यहां पर 8 रख दिए। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 20 अपॉन 120 गुणित ये 8 हो गया। ठीक है, 8 से काट देता हूं इसको, ये हो गया 50, 0 0 को काट देता हूं, इसको 4 से काटूंगा 3, इसको 4 से काट देता हूं 5, तो ये हो जाएगा 5/3 माने 8.33 रुपए। ये आ गया आंसर, माने बढ़ने के बाद उसका मूल्य। ये वर्तमान मूल्य है, ये बाद वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य, पहले का मूल्य। ठीक है, पहले वाला मूल्य, ये आ गया आंसर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए।